revisiting irrational numbers. In class 9, you were introduced to irrational numbers and many of their properties. You studied about their existence and how the rationals and irrationals together made up the real numbers. You even studied how to locate irrational numbers on the number line. However, we did not prove that they were irrationals. In this section, we will prove that root 2, root 3, and root 5, and in general, root p is irrational, where p is the prime. One of the theorem we use इन आवर प्रूफ इज़ द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक. तो बेसिकली हमने प्रीवियस सेमेस्टर यानी कि प्रीवियस क्लास 9th में सीख ही लिया है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. बेसिकली इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द p by q फॉर्म. ऑल्सो some amalgamation of rational numbers and irrational number forms real number, ये भी हमने जाना. बट हमने ये नहीं सीखा था कि irrational numbers को प्रूफ कैसे करना है कि like given numbers are irrational number. So इस क्लास में इस सेक्शन में हम ये सीखेंगे. तो let's recall a number s is called irrational if it cannot be written in the p by q form, but obvious जो अभी मैंने बोला. और where p and q are integers and q is not equals to 0, ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए. q is not equals to 0, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो we cannot further judge it. Some example of irrational numbers which we are already familiar with. Basically examples क्या है तो root 2, root 3, root 15 pi minus root 2 by root 3, 0.0, 0.1011, and so on. And this is nothing but non-terminating, non-recurring. Non-terminating का मतलब है कि वो फाइनाइट नंबर नहीं है, और नॉन रिकरिंग यानी कि ये जो सीक्वेंस है वो रिपीट नहीं हो रही है. So before we prove that root 2 is irrational, we need the following theorem whose proof is based on the fundamental theorem of arithmetic. So theorem 1.3 क्या कहता है कि let p be a prime number. p क्या है? p एक प्राइम नंबर है. if p divides a square, यानी कि a square को p डिवाइड करता है, then p divides a where a is a positive integer. कहने का मतलब है if p divides ए स्क्वायर है, सो अगर ये है और p इज़ अ प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है, तो p विल डेफिनेटली डिवाइड a, और कंडीशन है कि a शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर. a शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर. सो इसका हम प्रूफ देखते हैं. इसका प्रूफ क्या है? तो इसका प्रूफ है कि लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज फॉलोस. ए का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लेते हैं? तो उसको रखा है कि ए इक्वल्स टू p1 p2 इंटू p3 p4 एंड सो ऑन अप टू pn, वेयर p1 p2 अप टू pn आर प्राइम्स. ये प्राइम्स है और नॉट नेसेसरी लिस्टिंग. ज़रूरी नहीं है कि ये अलग ही हो. अभी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? p1 p2 अप टू pn इंटू p1 p2 अप टू pn. बट ऑब्वियस है कि ये हो जाएगा p1 square, p2 square and so on up to pn. Now we are given that p divides a square. हमें मालूम है as per the theorem if p divides a square, therefore the fundamental theorem of arithmetic, it follows that p is one of the prime factor of a square. but obvious है कि कोई नंबर को suppose a square is divided by p, तो but obvious है कि p is one of the prime factor of a square. तभी ये पॉसिबल है कि अगर इस स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है तो बट ऑब्वियस है कि p विल बी अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर. हाउएवर यूजिंग यूनिकनेस पार्ट ऑफ द थियरम ऑफ अरिथमेटिक वी रियलाइज दैट ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर p1 p2 एंड p3 एंड सो p इज वन ऑफ p1 p2 एंड pn. इसका मतलब ये है कि सिंस a इक्वल्स टू p1 p2 p3 अप टू pn हमें दिया हुआ है p2 p3 अप टू pn. सो इसमें क्या है कि हमें ये पता चलता है कि जो भी ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स है p1 p2 p3 pn सो ऑन, तो उसमें से p जो होगा, p कोई एक नंबर तो होगा ही, तभी ए स्क्वायर को p डिवाइड करेगा. सो उसका कंक्लूजन क्या आएगा कि since a equals to p1 p2 pn where p divides a, so we are now ready to give a proof that root 2 is irrational. यहाँ पे
ये क्या दिया है लोगों ने कि अगर ए स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है तो जो ए स्क्वायर की वैल्यू थी ए स्क्वायर इक्वल्स टू p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर अप टू pn स्क्वायर, उसमें से p एक प्राइम फैक्टर होगा ही और p की वैल्यू समवॉट p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर में से कोई एक की वैल्यू होगी ही। सो अगर ऐसा है जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, वी रियलाइज दैट द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर p1 p2 pn, सो p इज वन ऑफ p1 p2 pn सो ऑन। सो उसमें इसका कंक्लूजन क्या आएगा कि a विल बी इक्वल्स टू p1 p2 अप टू pn, सो p डिवाइड्स a, यानी कि अगर a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है तो p विल ऑल्सो डिवाइड a। नाउ वी आर नाउ रेडी टू गिव अ प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। अभी उसका प्रूफ कैसे देंगे ये देखते हैं। द प्रूफ इज बेस्ड ऑन अ टेक्निक कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? तो कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि लाइक हमें प्रूव करना है कि हमारे हाथ में जो लाइक ऑरेंज है इट्स नॉट लेमन। तो हम सपोज करेंगे कि लाइक ये एक लेमन है, ऑरेंज को हम सपोज कर रहे हैं कि जो ऑरेंज है उसको हम सपोज कर रहे हैं, ऑरेंज जो फ्रूट है इट इज़ इक्वल्स टू लेमन, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं कि दैट इज़ नथिंग बट अ लेमन। फिर हम लेमन की जो भी खूबियाँ हैं वो इसमें ढूंढेंगे कि लेमन की जो भी खूबियाँ हैं, तो लेमन की खूबियाँ क्या है कि लेमन इज़ मच शार, यानी कि खट्टा बहुत होता है, बट ऑरेंज उतना खट्टा नहीं होता है। सो उससे हम कह सकते हैं कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग था और गिवन फ्रूट इज़ नॉट लेमन, ऐसा। यानी कि पहले हम सपोज करेंगे कि वो वहाँ पे फॉर एग्जांपल डेजर्ट्स में होता है मिराज फॉर्मेशन, तो हम सपोज कर हम देखते हैं मिराज फॉर्मेशन से, तो देखते हैं कि यस देयर इज़ वाटर, वहाँ पे जाएंगे और पता चलता है कि नो ये तो इल्यूमिनेशन था, फिजिक्स में आएगा ये। सिमिलरली कॉन्ट्रडिक्शन मेथड इज समवॉट लाइक दैट। सो देखते हैं थ्योरम 1.4, रूट 2 इज इरेशनल। सो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 2 इज रेशनल। तो रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम ये सोचते हैं कि रूट 2 इज रेशनल। सो वी कैन फाइंड integers r and s where they are not equals to 0 such that root 2 equals to r and s। बट ऑब्वियस है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है इसमें? क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर रूट टू को रेशनल नंबर होने के लिए उसको p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो वही रखा है यहाँ पे, p बाई क्यू की जगह r and s रखा है, वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। सो सपोज r and s हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो r और s का जो कॉमन फैक्टर होगा, उन दोनों के बीच के कॉमन फैक्टर जो होंगे वो अदर देन 1 है, मतलब कोई भी है बट उनके 1 के अलावा उनका फैक्टर है। देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट रूट 2 इक्वल्स टू a बाई बी वेयर a and b आर को प्राइम्स। सो इनके कॉमन फैक्टर्स के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रूट 2 इज इक्वल्स टू a बाई बी। अभी इसमें को प्राइम्स ए एंड बी को प्राइम्स है, को प्राइम्स का हम जानते हैं कि दे हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। सो हमें ए की वैल्यू क्या मिली? रूट 2 बी मिल गई। सो अभी इसको हम दोनों साइड से स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर मिला, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर मिला। तो यहाँ पे रखा है हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग वी गेट 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो हम ये कह सकते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन आ रहा है 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ रहा है, इससे हम बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर एज पर द थ्योरम 1.3, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। सो now by theorem 1.3 it follows that 2 divides a। थ्योरम 1.3 क्या कहता था कि इफ a स्क्वायर is divided by p, यानी कि p divides a square, then p also divides a। Similarly if 2 a square is divided by 2, then a will also be divided by 2। There is nothing, this is a theorem 1.3। now we can write a is equal to 2c for some integer। हम सपोज करते हैं कि a is equal to 2c where c is some integer।
नाउ सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए वी गेट 2b² इज इक्वल टू 4ac। हमारे ऊपर जो इक्वेशन आया था ये था, अभी a² को हमने 2c ले लिया है तो वो हो गया 4c²। तो ये 2 कैंसिल होगा तो b² 2c² हो गया, b² 2c²। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि नाउ b² इज डिवाइडेड बाय 2, सो b विल बी डिवाइडेड बाय 2 बाय थ्योरम 1.3 वही रखा है कि दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स b² एंड सो 2 डिवाइड्स b, अगेन थ्योरम 1.3 with p equals to 2. So therefore a and b have at least 2 as a common factor. a और b के बीच का common factor क्या है? 2 है, because a is also divided by 2 and b is also divided by 2. अभी ही हमने प्रूफ किया, तो इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या हुआ? तो वो 2 हो गया। But this contradiction, the fact that a and b have no common factors other than 1, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हो गया ना, बिकॉज p बाई क्यू फॉर्म में इरेशनल नंबर कब रिप्रेजेंट नहीं हो सकता? जब उसके जो p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कब नहीं हो सकता? जब उसके कोप्राइम्स जो भी फैक्टर्स है वो ओनली कोप्राइम्स हो, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो, ओनली 1 के अलावा। सो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन ये रॉन्ग हो गया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, so root 2 is irrational. So we conclude that root 2 is irrational. Now prove that root 3 is irrational. सेम कॉन्ट्राडिक्शन वाला ही प्रोसेस यूज करना है कि पहले हमें अज्यूम करना है कि लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट root 3 is irrational, root 3 is rational. That is, we have a and b where b is not equal to 0 such that root 3 is equals to a by b. So root 3 is equals to a by b जो आ रहा है a by b, तो इसको हम लिख सकते हैं a is equals to root 3 b, a² का स्क्वायर किया तो ये हो गया 3b², 3b² हुआ, यानी कि इसका कंक्लूजन एज पर द थ्योरम 1.3 क्या आया कि a² इज डिवाइडेड बाय 3, बट ऑब्वियस है, सो a विल ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 3। एक रिजल्ट हमारा आ गया, एक रिजल्ट आया। नाउ हम अज्यूम करते हैं कि a इज इक्वल्स टू 3c, a इज इक्वल टू 3c अज्यूम किया, तो हमारा जो इक्वेशन आया था थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c, हमने a इक्वल टू 3c अज्यूम किया था तो 3c² आया, तो ये हो गया 3b² इज इक्वल्स टू 9c²। तो ये 3 कट होगा, 3 3 9 हुआ। तो यहाँ पे भी हमें यही पता चलता है एज पर थ्योरम 1.3 b², और ये जो 3 आ रहा है इससे ये पता चलेगा b² इज डिवाइडेड बाय 3, सो b कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 3। अगेन हमारे पास क्या आया, जो a और b है इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? इनके बीच का कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, बिकॉज बोथ आर डिवाइडेड बाय 3। सो इनका जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था कि a एंड b बोथ हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, वो तो प्रूव हुआ। बट ये अगर प्रूव हो रहा है, सो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन दूसरा था कि लाइक रूट 3 इज रेशनल, वो तो लाइक प्रूव नहीं हो रहा है। सो a and b have common factors other than 1, then we can divide by common factor and assume that a and b are co-primes. So b equals to root 3 equals to a, squaring both sides, rearranging, we get 3b² equals to a². Therefore a² is divisible by 3, and then theorem, as per the theorem 1.3, it follows that a is also divisible by 3. So a equals to 3 से हमने assume किया, और उससे हमें सब्स्टिट्यूशन करने पे a की जगह पे 3 से सब्स्टिट्यूशन करने पे 9c² मिला, और b² इक्वल टू 3c² मिला। उससे b² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, और एज पर थ्योरम 1.3 b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ये मिला। देयरफॉर a have at least 3 as a common factor, but it contradicts the fact that a and b are co-primes. a and b are co-primes ये हमने assume किया था, so ये contradict हो गया कि they are not co-primes. So this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 3 is rational. इससे ये पता चला कि root 3 is irrational. So in class 9 we have mentioned that sum or difference of a rational or an irrational is irrational, and the product and quotient of a non-zero rational and irrational is irrational. यानी कि
हमने क्लास 9 पे देखा था कि अगर हम किसी भी रेशनल प्लस इरेशनल कर रहे हैं तो हमारा आंसर हमेशा समीशन और सब्ट्रैक्शन, हमारा आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था। नाउ 10th एग्जाम्पल, सो डेट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया है सेम अजम्पशन करना है कि 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है, तो उसको लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी डेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। अभी 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल हमने अज्यूम किया। सो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगर वो 5 माइनस रूट 3 रेशनल है तो उनके कोप्राइम्स ए एंड बी हैं, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए एंड बी के बीच का कॉमन फैक्टर खाली 1 होना चाहिए। सो 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू ए बाई बी है, देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते 5 माइनस ए बाई बी इक्वल्स टू रूट 3 लिखा। अभी एलसीएम कर दिया इसका, एलसीएम करने पे क्या मिला 5b माइनस ए अपॉन बी इक्वल्स टू रूट 3, ये रहा। नाउ सिंस a and b are integers we get 5 minus a upon b is rational। हमें ये मिला कि 5 माइनस ए अपॉन बी, ये तो रेशनल मिला बिकॉज ये इंटीजर्स हैं, ए एंड बी आर इंटीजर्स। बट हमने क्या अज्यूम किया था कि रूट 3 इज ऑल्सो रेशनल। सो 5 माइनस ए बाई बी जो रेशनल नंबर है उनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो रूट 3 मिला जो भी एक रेशनल है एज पर आवर अजम्पशन। बट हमें अब ये मालूम है कि रूट 3 इज इरेशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल। सो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन का सपोजन था कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज इन आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, यानी कि जो ये रूट 3 है वो तो इरेशनल है, हमें मालूम ही है। ऐसा हमें अब समझ लेना है, अगर हमें दिया गया है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल तो हमें अजम्पशन करना है कि रूट 3 इज इरेशनल। बट अगर ऐसा कोई अजम्पशन नहीं दिया है और ऐसा कोई प्रूविंग नहीं दिया तो हमें मान के ही चलना, मान के इन द सेंस के हमें मालूम ही है कि रूट 3 इज इरेशनल, सो वहाँ पे अजम्पशन कोई नहीं देना है। सो यहाँ पे हमारा वो कॉन्ट्राडिक्शन भी यहाँ पे हमारा वो कॉन्ट्राडिक्शन भी रॉन्ग प्रूव हुआ। सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। Now, so that 3 into root 2 is irrational. Same, let us assume to the contrary that root 3 into root 2 is rational. So इससे क्या होगा कि a and b के कोप्राइम्स हमें मिलेंगे, that is root 3 into root 2 equals to a by b. So इसको हम और लिख सकते हैं एक फॉर्म में कि 3 is equals to a upon 3b। सॉरी, इसको हम और लिख सकते हैं कि रूट 2 इक्वल्स टू ए अपॉन 3b। अभी हमें मालूम है कि ए अपॉन 3b रेशनल है बिकॉज ये ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो रूट 2 भी रेशनल होगा ही। बट ऑब्वियस है, बट एज वी नो रूट 3 इज इरेशनल, सो जो हमारा अजम्पशन था 3 रूट 2 इज इरेशनल, यही आएगा। हमारा अजम्पशन हमने रखा था 3 रूट 2 इज रेशनल, वो गलत हुआ। इन शॉर्ट हमारा अजम्पशन रॉन्ग हुआ और हम कंक्लूड करेंगे कि 3 रूट 2 इज इरेशनल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। सो बेसिकली हमने इस एक्सरसाइज में क्या सीखा कि इफ p इज एन इंटीजर वेयर p डिवाइड्स a square is divided by p, then definitely a will be divided by p। एक तो हमने ये सीखा, फिर हमने सीखा कि हाउ टू प्रूव दैट गिवन नंबर आर इरेशनल। तो बेसिकली हमें क्या जूम करना है, पहला कॉन्ट्राडिक्शन क्या रखना है कि लेट गिवन नंबर इज रेशनल, ये हमें अज्यूम करना है। फिर उनके कोप्राइम्स हमें फाइंड करने हैं, वेयर कोप्राइम्स निकालेंगे, कोप्राइम्स निकाला हमने, फिर उनका कॉमन फैक्टर्स निकाला, कॉमन फैक्टर्स आ जाता है तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हुआ, तो बट ऑब्वियस है कि गिवन नंबर इज इरेशनल।
revisiting rational numbers and their decimal expansions. In class 9 you studied that rational numbers have either a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. In this section we are going to consider a rational number, say p by q, where q is not equal to 0. Explore exactly when the decimal expansion of p by q is terminating, when it is non-terminating, repeating or recurring. We do so by considering several examples. बेसिकली हमने क्लास 9 में क्या सीखा था कि डेसिमल नंबर्स जो होते हैं, ये रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, यानी कि दे हैव फाइनाइट टर्म्स इन द देयर डेसिमल फॉर्म, एंड अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं कि इनफाइनाइट टर्म्स इन दियर डेसिमल फॉर्म बट रिपीटिंग होते हैं, कि जो वो उनका एक सीक्वेंस होगा. फॉर एग्जांपल ये है तो 1 2 3 जा रहा है तो फिर से 1 2 3 एंड सो ऑन. सो in this section we are going to consider a rational number, say p by q where q is not equal to 0. हम ऐसा एक नंबर लेंगे और ये एक्सप्लोर करेंगे कि that exactly when the decimal expansion p by q is terminating, यानी कि जो decimal expansion होगा रेशनल नंबर का वो कब टर्मिनेटिंग होगा और वो कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. सो पहला एग्जांपल हम ये कंसिडर करते हैं 0.375. तो 0.375 है तो उसको हम लिख सकते हैं कि 375 अपॉन 100, 1000 अपॉन 1000. अभी इसको हम लिख सकते हैं कि 375 अपॉन 10⁻3. अभी जो 10⁻3 है हमको मालूम है इफ़ वी आर गिवन एनी नंबर इन द पावर्स ऑफ 10 तो उसको हम लिख सकते हैं 2 और 5 की पेयर्स में फैक्टराइज कर देंगे और जितने भी जीरोस होंगे उसके रिस्पेक्ट टू 2 और 5 की पेयर्स बनेगी. तो 3 जीरो है तो ये 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब के फॉर्म में बनेगी पेयर. वो देखो यहाँ पे नीचे बना हुआ है, देखो नीचे यहाँ पे बनेगा 2 क्यूब और 5 क्यूब के पेयर्स में बचेगी सिंप. और उसके साथ में ही 375 जो है उसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो उसका फैक्टर क्या निकलेगा, तो 3 इंटू 5 क्यूब निकलेगा, बराबर 3 इंटू 5 क्यूब निकलेगा. तो 3 इंटू 5 क्यूब अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब है तो इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो हम कैंसिल आउट कर देंगे. तो ये 5 क्यूब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा तो 2/3 क्यूब मिला. देख लो, as one would expect that they can all be expressed as a rational number whose denominators are powers of 10. Let us try and cancel the common factors between the numerator and denominator and see what we get. तो हमने वही किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में कॉमन फैक्टर जो है उसको कैंसिल किया तो हमें क्या मिला 3/2 क्यूब. सिमिलरली ये जो 104 है उसको भी हमने डेसिमल एक्सपेंशन जो है फ्रैक्शन जो है डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 104 अपॉन 1000 हो गया. अब अपॉन तो 1000 को हम 10 क्यूब में लिख सकते हैं. तो 10 क्यूब जो है यहाँ पे हमने लिखा है. अभी 10 क्यूब है तो बट ऑब्वियस है 3 जीरोस हैं तो 3 जीरोस हैं तो उसको हम बेसिकली 3 पेयर्स ऑफ 2 और 5 बनेंगे तो 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब ये तो लिख दिया. और 104 है तो उसको फैक्टराइज करेंगे तो 13 इंटू 2 क्यूब बना. तो इसमें से हम कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करेंगे तो 2 क्यूब कैंसिल हुआ तो 13 अपॉन 5 क्यूब बचा. सिमिलरली 875 अपॉन 10,000 एंड 23.3408 है उसके लिए. अभी ये जो है ये बट ऑब्वियस है अंडरस्टूड है. अभी खाली हमें फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए. 2334008 है तो उसका फैक्टर्स कैसे निकाले वो हमें आना चाहिए. सो ये तो हम कर सकते हैं. नाउ डू यू सी एनी पैटर्न, तो यस पैटर्न्स तो अपीयर हो ही रहे हैं. तो क्या है, इट अपीयर्स दैट वी हैव कन्वर्टेड अ रियल नंबर, एक रियल नंबर हु डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स इनटू अ रेशनल नंबर्स ऑफ द p by q फॉर्म. यानी कि हमारे पास ये एक रियल नंबर था डेसिमल फॉर्म में जो एक टर्मिनेटिंग रियल नंबर था, उसको हमने एक रियल रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया गया है p by q फॉर्म में. p by q फॉर्म क्या होता है, रेशनल नंबर इन p by q फॉर्म, यानी कि दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स एंड दे आर को-प्राइम्स. को-प्राइम्स का मतलब है कि दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स ओनली अदर देन 1. सो वेयर p एंड q आर को-प्राइम्स, यानी कि 1 3 एंड 1 2 इनके बीच का कॉमन फैक्टर खाली 1 है.
उसके अलावा कोई नहीं। नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, जो डिनोमिनेटर्स है दैट इज क्यू हैज़ ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5, यानी कि जब हम डिनोमिनेटर के टर्म को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो उसमें हमें खाली 2 और 5 ही मिलेंगे, या तो 2 एंड 5 मिलेंगे, या तो 2 और 5 या तो 2 एंड 5 की पेयर्स, यही दो मिलेंगे। Now we should expect the denominator to look like, since power of 10 can only have powers of 2 and 5 as factors। ये तो बट ऑब्वियस है, अगर कोई 10 है तो उस 10 का फैक्टर क्या होगा, 5 2 10। 100 है तो इसमें एक पैर और बढ़ा दो, सिंपल। Now even though we have worked only with a few examples, you can see that any real number which has a decimal expansion that terminates can be expressed as a rational number। So इवन दो वी हैव वर्क विथ ओनली फ्यू एग्जाम्पल, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर हो उस जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में हो और वो टर्मिनेटिंग हो, तो उसको हम रेशनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसके डिनोमिनेटर का पावर 10 होगा। ऑल्सो ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर 2 एंड 5। अगर 10 के प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे तो बट ऑब्वियस है दैट इज 5 2 10 एंड दैट इज 2 एंड 5। सो cancelling out all the common factors between the numerator and denominator, we find that this real number is a rational number of the form p by q, where the prime factorization of q is of the form 2 raised to n and 2 raised to m and m are some common non-negative integers। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे n and m are not equal, they can also be equal, but condition is this should be non-negative, वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए। सो अगर अगर हमें पता करना है कि गिवन नंबर इज डेसिमल एक्सपांसन, गिवन डेसिमल एक्सपांसन इज अ रेशनल नंबर और नॉट, तो हम इजीली बता सकते हैं। सो अबाउट थियरी से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि अगर x इज अ रेशनल नंबर, x इज अ रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग होगा, सो x को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और p एंड q आर को प्राइम्स, और उसके साथ ही q का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमें 2n और 5m फॉर्म में मिलेगा। साथ में n और m जो है वहाँ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ये थ्योरम इतना बताता है। नाउ you are probably wondering what happens the other way round this theorem 1.5। अभी थ्योरम 1.5 का अगर उल्टा लेते हैं तो उसका क्या होगा कि अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू फॉर्म में होगा और q का फैक्टराइजेशन जो है वो 2n और 5n फॉर्म में होगा और n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन क्या p बाई क्यू फॉर्म जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा। हमें वाइस वर्सा थ्योरम 1.5 लेना है अगर, तो हमें गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए। सो यहाँ पे है कि लेट अस सी इफ देयर इज सम ऑब्वियस रीजन व्हाई दिस इज ट्रू। तो ये ट्रू है कि नहीं है वो हमें देखना है। प्रीवियसली हमने क्या देखा कि एक डेसिमल एक्सपेंशन था, उसको हमने पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया, और जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो टर्मिनेटिंग था। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हमने पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया। सो हम ये कह सकते हैं कि अ डेसिमल एक्सपांसन विच इज टर्मिनेटिंग कैन बी एक्सप्रेस इन अ पी बाई क्यू फॉर्म। सो अभी हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर एक डेसिमल एक्सपांसन है, सॉरी एक फ्रैक्शन है पी बाई क्यू फॉर्म का, जिस और क्यू जो है उसके प्राइम फैक्टर 2n और 5m है, तो पी बाई क्यू जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे है कि यू विल श्योरली अग्री दैट एनी रियल नंबर ऑफ द पी बाई क्यू फॉर्म वेयर b इज़ अ पावर ऑफ 10, ये जो है यहाँ पे इन्होंने a बाई बी रखा है। नाउ लेट्स टेक a बाई बी। हम p बाई क्यू क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज हमें वो प्रूव करना है। तो b विल हैव पावर ऑफ 10, तो विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हम अग्री करेंगे। सो इट सीम्स टू मेक सेंस टू कन्वर्ट अ रेशनल नंबर ऑफ द p बाई क्यू फॉर्म वेयर q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to m 2 raised to n, या तो 2 raised to n लो 5 raised to m लो, both are equivalent, no issue with that, to n rational number of the form a by b। यहाँ पे क्या लिखा है कि
इट मेक्स सेंस टू कन्वर्ट अ रेशनल नंबर के कोई एक रेशनल नंबर है p/q फॉर्म में वेयर q इज 2n 5m टू एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म a/b वेयर b इज द पावर ऑफ 10। यानी कि p/q को हम a/b फॉर्म में रखेंगे जिसमें b का पावर 10 के फॉर्म में होगा। सो यह समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल 3/8 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 ना। इसको 10 के पावर में लाने के लिए हमें नीचे डिनोमिनेटर में 5 रखना होगा, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 5 हमने 5 किया। सो हमारा जो डिनोमिनेटर में आया वो 10 हो गया, डिनोमिनेटर में 10 होगा और ऊपर क्या बचा 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 एंड 125 इंटू 3 करेंगे तो 375 होगा। तो 375/10 हुआ तो उसका डेसिमल फॉर्म क्या हुआ 0.375। सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ टर्मिनेटिंग। सिमिलरली हम ये एग्जांपल लेते हैं 13/125 का, तो 13/125 जो है तो 125 इज क्यूब ऑफ 5, तो 5 क्यूब लिखा। अभी इसको पावर ऑफ 10 में लाने के लिए हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब कर रहे हैं, तो इसका भी 2 क्यूब हुआ तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 13 8 जा 104 होता है, तो 104/10 क्यूब। 10 क्यूब इज नथिंग बट 1000। सो वो हो गया 0.104 बट ऑब्वियस है। सिमिलरली 7/80 है तो 80 जो हुआ उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 80 को हम ऐसा लिख सकते हैं 7 इंटू 10 इंटू 2 क्यूब। अभी जो 2 क्यूब है, अभी 10 जो है 10 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो बट ऑब्वियस हो गया कि ये 2⁴ इंटू 5 हुआ, तो हम इसको 7/80 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2⁴ इंटू 5। अभी हमें 10 का पावर लाना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने 5 क्यूब से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, तो हमारा डिनोमिनेटर हो गया 10⁴ और हमारे न्यूमरेटर में हो गया 5 क्यूब, यानी कि 5 5 जा 25, 25 जा 125 एंड 125 इंटू 7 करेंगे तो होगा 875। ओके, सो 875/10⁴ है तो डेट इज 0.0875 बराबर। सिमिलरली 14588/625 है ना। 625 देखेंगे तो वो होगा 5⁴ बिकॉज 5 5 जा 25, 25 5 जा 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। और सिंपली देखने जाएंगे तो 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर है और 625 है यानी कि 5 डिविजिबल बाय 5 है, तो लास्ट की 2 डिजिट 25 है तो इसकी जगह 5 लिखते हैं। 6 है तो 6 किसके कौन से कॉन्सेक्यूटिव नंबर का मल्टीपल है, तो 2 3 जा 6, लोअर नंबर क्या है 2, तो उसके लिए लिख सकते हैं 25। नाउ 25 का स्क्वायर है 625 यानी कि, और 25 है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5 स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 5⁴ सिंपल। नाउ 5⁴ जो है वो यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर को भी 10 के पावर में लाने के लिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2⁴ किया हमने, तो ऊपर 14588 है, 14588 का फैक्टर हमें निकालना है बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट, और ऊपर इक्वेशन बैलेंस किया हमने, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता चल गया हमें और उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में रख सकते हैं। तो आपने देखा ये जो एग्जांपल से वो हमने प्रीवियसली जो डेसिमल एक्सपेंशन था उसको ही सेम p/q फॉर्म में किया था और अभी p/q फॉर्म में से डेसिमल एक्सपेंशन में किया। इन शॉर्ट हमने पहले कान सीधा पकड़ा और अब कान उल्टा पकड़ा, बट इससे ये पता चल गया कि जो हमारा थीरम है दोनों थीरम हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। यानी कि अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसको हम p/q फॉर्म में भी रख सकते हैं, और कोई p/q फॉर्म है तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ कंडीशन जो दी है कि q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2m और 5n के फॉर्म में होगा, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव। So these examples show us how to convert a rational number of the form p/q। यानी कि इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला कि किसी p/q फॉर्म का नंबर हो जहाँ पे q इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m, तो उसको इक्विवेलेंट डेसिमल रेशनल नंबर में कैसे कर सकते हैं जिसका पावर a/b फॉर्म हो और b का पावर 10 में हो। ये हमने सीखा और उससे ही
डेसिमल एक्सपांसन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेट्स, इसी ये हमने कंक्लूड किया। सो उसके बेसिस पे एक एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले थ्योरम देख लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। हमारा ये जो ऊपर की थियरी है उससे हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि इफ़ x इक्वल्स टू पी बाई क्यू है, वेयर वो एक रेशनल नंबर है सच दैट q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2n और 5m फॉर्म में आएगा और m और n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपांसन विच इज terminating. Now we are now ready to move to the rational numbers whose decimal expansions are non-terminating and recurring. Once again, let us look at an example to see what is going on. We refer to example 5 chapter 1 from क्लास 19 टेक्स्ट बुक, नेमली 1/7 को, यानी कि 1/7। तो हम जब 1/7 करेंगे तो ये हमें एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5, 1 एंड 3 ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सभी है। और डिवाइजर क्या है, 7 है। तो हमने क्या नोटिस किया, नोटिस दैट द डिनोमिनेटर हियर दैट इज 7 इज क्लियरली नॉट ऑफ द फॉर्म 2m एंड 5n है। तो 2n लो और 5m लो। सो ये जो 7 है वो उस फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एज पर थ्योरम 1.5 एंड 1.6 हमें ये तो पता चल जाएगा कि जो 1/7 है that will not have a terminating decimal expansion. Also यहाँ पे क्या है कि 0 will not show as a remainder, 0 यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आ रहा है। सो अल्टीमेटली द रिमाइंडर विल स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन स्टेज, कुछ स्टेज के बाद वो रिमाइंडर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो वही लिखा हुआ है कि विल हैव अ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स नेमली 1 4 2 8 5 7। यहाँ पे देख लो ये जो रिमाइंडर क्वोशंट है वहाँ पे क्या है 1 2 4 2 8 5 7 है, उसके बाद फिर 1 आया, यानी कि सीक्वेंस फिर से रिपीट हो रही है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये स्टार्टिंग में जो रिमाइंडर 3 आया था, लास्ट में 1 आया, उसके बाद फिर से 3 आ रहा है। सो इससे हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि वी हैव सीन इन द केस ऑफ 1/7 इज ट्रू फॉर एनी रेशनल नंबर नॉट कवर्ड बाय थ्योरम 1.5 एंड 1.6 फॉर सच। तो इससे एक थ्योरम हमें और पता चलता है कि अगर x इक्वल्स टू पी बाई क्यू है और वो एक रेशनल नंबर है सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज not of the form 2n 5m where 5 and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating and we can say repeating or recurring। ये हमें पता चलता है ये स्टेटमेंट से और थ्योरम 1.7। सो हियर we are done with the chapter number 1 explanation. Now you can practice it out with yourself, solve the exercises, or if there is any doubt just comment in the comment section. We will have a solution for that also. Thank you for watching.